शादी का फसाद है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कभी ऐसे स्टेटस, कभी ऐसी रील्स और कभी ऐसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स के बोलने पे मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान के लिए इतना इनके दिल में मुनाफिकत और बुराई है तो उमैर साहब आप पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? लोगों के बीच में जो रह के आप कमा रहे हैं, जिन लोगों ने आपको फेम दिया, आप उन्हीं की बुराई करते हुए नजर क्यों आते हैं? और आपने शर्म बिल्कुल नहीं खाई, दो औरतों को रोड पे लड़ते दिखा दिया। और गुरेज ने किंजा के साथ ऐसा प्रैंक क्यों किया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? यहाँ सिर्फ एक प्रैंक था क्या? इन टब्बर के पास खाने के और प्रैंकों के अलावा कोई कंटेंट नहीं? क्या ये छोटे टीनेजर बच्चे हैं जो ओवर एक्टिंग करते हैं और ओवर चीजें दिखाते हैं? आड़े हाथों लिया गुरेज को और किंजा पे लोगों ने खाया तरस, और उमैर के फसाद पे लोगों ने शेम ऑन यू कहा, उमैर की व्लॉगिंग पे लोगों ने शेम ऑन यू कहा। और मोमना तो सब कुछ अच्छा ही करती है क्योंकि वो मोमना मीसनी है, आसफा आंटी की बेटी है। आखिर ट्रिप पे ऐसे मोमना ने क्या कर दिया कि लोगों ने आशा को खरी खरी सुना दी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, उमैर साहब जो है ना वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। यूट्यूब पे व्लॉग तो वो कभी कभी डालते हैं पर इंस्टा पे कोई ना कोई बेहुदा हरकत ऐसी कर देते हैं कि वो सुर्खियों में रहते हैं। जी, ये होते हैं बड़े व्लॉगर, ये होते हैं जो मतलब काम ना भी करें तो उनके चर्चे होते रहे, चाहे वो अच्छे अल्फाजों में हो चाहे बुरे अल्फाजों में हो। फेम तो फेम ही है, डॉलर तो डॉलर ही है। ना फेम का रंग बदलेगा ना डॉलर का रंग बदलेगा। इज्जतों का चाहे जनाजा निकल जाए, औरतों और मर्दों को इनके असली चेहरे चाहे नजर आ जाए, इनकी यूट्यूब फैमिली को इनके मुनाफिकत भरे फेक आइडिया नजर आ जाए, फेक कमेंट नजर आ जाए, पर ना जी ना, असी ते स्टेटस भी लाने ने, रीला भी बनानिया ने और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की जड़ों को खोखला भी करना है। पाकिस्तान के लोगों ने जिन्होंने फेम दिया उनको बुरा भी कहना है। जी, मैं बात कर रही हूँ आपके और हमारे मोस्ट फेवरेट फसादी उमैर साहब की। स्टार्ट में आपने एक स्टेटस देख लिया होगा जी, ये इंस्टा पे स्टेटस लगा था। उमैर साहब ने लिखा है पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुनाफिक हैं, जेलस होते हैं। तो मैं यहाँ उमैर साहब से पूछती हूँ, जब से आपके साला साहब यानी बिलाल भैया जी जर्मनी गए हैं आपको तो पाकिस्तान वालों पे गुस्सा आने लग पड़ा, अपने मुल्क को बुरा भला कहने लग पड़े। कभी आप बिजली के स्विच लेके आ जाते हैं, कभी आप छोटे छोटे बल्बियां लेके आ जाते हैं, कभी आप अपने प्लाजे पे खड़े होके लोगों के, डॉक्टरों के सोलर दिखाते हैं। जो पाकिस्तान में कमाते हैं उनके घर में एक सोलर प्लेट है और जो आउट ऑफ कंट्री में कमाते हैं उनके घरों का देख लें जी, क्या शाशा, क्या टाटा है, क्या चश्के हैं, क्या लश्के हैं। उमैर भाई साहब, पाकिस्तान आपको इतना बुरा लगता है, पाकिस्तान के लोग आपको खोता खाने वाली कौम लगते हैं, पाकिस्तान के लोग आपको जाहिल लगते हैं, पाकिस्तान के लोग आपको मुनाफिक लगते हैं, तो आप यूट्यूब पे क्यों बैठे हुए हैं? ये पाकिस्तानी लोग हैं, जो बाहर भी आपको देखते हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं। वो कोई बीच में होगा जो वहीं पैदा हुआ होगा, जो उधर के पैदा बच्चे हुए होते हैं, उधर बड़े होते हैं, पलते बढ़ते पढ़ते लिखते हैं। वो आप जैसे जानवरों को फसाद फैलाने वाली माइयों को नहीं देखते। जो बहन भाई यहाँ से गए ना, जिनकी एज के आप मतलब 50-55 के जो हैं वही आपको देखते हैं, आपको यंगस्टर नहीं देखते। अगर कोई यंगस्टर आपको देख भी लेता है तो वो भी सर पकड़ के रोता है
ओहो मैंने तो भाई समझ के ये व्लॉग ऑन किया, ये तो फसादन माई निकल आई, ये तो मोहल्लों में लड़ाइयाँ कराने वाली दाई निकल आई। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आप ऐसे स्टेटस लगाते हैं, अपनी पब्लिक को गुमराह करते हैं, अपने मुल्क को गंदा करते हैं। और जिन लोगों को आप टारगेट करते हैं, आप खुल के सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं खुल के उनको जवाब देते? ये छोटे छोटे औरतों की तरह पर्दे के पीछे क्यों आप ये खेल खेलते हैं? खुल के सामने आए, जैसे आपने दो औरतों को लड़ते हुए दिखाया और लोगों ने आपको आड़े हाथों लिया, लोगों ने कमेंट बॉक्स में आपकी बैंड बजा दी। क्या यही पाकिस्तानियों को आप बात करते हैं? आप एक स्टेटस लगाते हैं, आपकी यूट्यूब फैमिली पाकिस्तानी एक आवाज होके आपको ढोल की तरह आगे पीछे से बजाते हैं। पर अफसोस सुलझने की बजाय, उस चीज पे असर करने की बजाय, अपनी हरकत चेंज करने की बजाय आप तो फितनी माई बनती जा रही हैं और मोहल्ले की दाई बनती जा रही हैं। आपको क्या जेब देता है? आपकी जितनी एज है, आपकी बीवी का जितना नाम है, बीवी और साले की वजह से उमैर को लोग जानना शुरू हुए, उमैर को लोग पहचानना शुरू हुए। आपने तो फसादी मासी उनका नाम ही डुबो दिया वो लड़ाई दिखा के। दूसरा जो यूट्यूब पे आपने शॉर्ट लगाया कि कुछ लोगों को पीछे से भौंकने की आदत है, ये आप किसको सुना रहे हैं? आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना समीना बिलाल पे। वो वो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? क्या लोग रोटी को चोची कहते हैं? क्या आपके देखने वाले सारे आपकी तरह चे हैं? उनको समझ नहीं आती। जब बिलाल और समीना जर्मनी गए, आपने कितना तांडव खेला, आपने क्या क्या ड्रामा किया, पूरी फैमिली को आपने वीडियो बनाने से, बिलाल के साथ व्लॉगिंग करने से आपने मना कर दिया कि अगर कोई व्लॉगिंग करेगा तो फिर और जिम्मेदार आप होएगा। फिर अब आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है। आप भी तो वही काम करते हैं, फेक आईडियों से जाके वो कराते हैं। फिर आप ऐसे बना के इंस्टा पे रीलें और स्टोरियां जो लगाते हैं, उसमें भी आप अपनी आवाम पे, अपने मुल्क पे, अपने साले सालियों पे यही तो काम कर रहे हैं। आप भी पीछे से। आप लोगों का क्या कहना है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि आखिर ये दाई मोहल्ले की मासी फसादन चाहती क्या है, ऐसे स्टेटस क्यों लगाती है? फिर कहते हैं कंट्रोवर्सी होती है, फिर बातें होती हैं। खुद तो ये बेचारी फसादन माई सामने नहीं आती, पर अपने बुढ़े कैमरामैन यानी आशा पू को आगे कर देती है और आशा पू फिर जगह जगह गूं गूं करती फिरती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, आयशा का नाम आया तो फिर आयशा पे भी डिस्कस कर लेते हैं जी। आपको जैसे पता है मुफ्ता ट्रिप था, मुफ्ते ट्रिप पे गए हुए थे, कितनी देर से प्लानिंग कर रहे थे, आखिर कोई स्पॉन्सर मछली मतलब कांटे में फंस गई और ये फैमिली ट्रिप पे, पागलों का टब्बर ट्रिप पे चला गया और इन्होंने कंफर्म कर दिया, इन्होंने साबित कर दिया कि आपकी अपनी सिस्टर सोनू सिस्टर सही इनको खिताब दिया कि कौन लोग ने है तो केड़ा टब्बर है। आज कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी लिखना है, कोई मतलब शक शुबे वाली बात नहीं रही। वहां जाके पता चला है कि ये दिमागी तौर से फारिग हैं, ये वाकई पागल लोग हैं। आखिर इन्होंने व्लॉगिंग में दिखाया क्या? जिसने स्पॉन्सर किया होटलों के नाम लेते रहे, जिन्होंने 1 दिन के लिए स्टे दिया, 2 दिन के लिए दिया, खाना भी आपके सामने है, कितना खर्चा खाने पे किया गया। और सबसे बड़ा इन्होंने मतलब पब्लिक को डिप्रेशन और टेंशन दी ड्रेसेस की। उफ, वेस्टर्न ड्रेसों ने अन्नी डाल दी और अन्नी डाल के अच्छी खासी औरतें पाई लगना शुरू हो गई। मिसरी मोमना भी पाई लगना शुरू हो गई तो आशा पू भी पाई लगना शुरू हो गई। और मरियम को साथ ले जाने का नुकसान ये हुआ कि मरियम के चैनल पे एक व्लॉग नहीं आया, क्योंकि इन्होंने आयशा मोमना और मोमना अली पे ही व्लॉग सिर्फ दिखाने थे, क्योंकि ट्रिप जो है मिसरी मोमना ने स्पॉन्सर करवाया था। तो फिर मोमना किसी और चैनल पे व्यूज कैसे आने दे सकती है? ये है मोमना की मुनाफिक तक। अगर ट्रिप की बात की जाए तो कख नहीं दिखाया। अगर 20 मिनट का व्लॉग आया, 18 मिनट का आया, 25 मिनट का आया तो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी लुक दिखाएं। ये मैंने बैग पकड़ा, अब खाने का ऑर्डर, अब खाना खाएंगे। मोमना अली पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मोमना अली को भी दिखाते हैं, फिर इधर भी आते हैं। अब मेरी लुक पूरी दिखा दो है। मैं अब अम्मी कैसी लग रही हूँ? अम्मी मैं ठीक लग जाए ना? चलिए अम्मी ये भी बताएं, आप रोई क्यों थी जब मैं मोटरसाइकिल पे उड़ रही थी? तब रोई थी आप इतनी जज्बाती क्यों हो गई थी अम्मी? बताएं ना।
बस बेटा मैं क्या बताऊं, मैं ये देख के ना परेशान हो गई थी और मैंने आंखों में आंसू आ गए थे। सब पूछ रहे थे माँ जी क्यों रो रही हैं, तो मैं बस क्या बताती, ये खुशी के आंसू थे कि मेरी बेटी आज उड़ रही है, मेरा पू आज उड़ रहा है। हाय आंटी जी, बलाल सच्ची मुच्ची दे जहाज उड्या सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਲਾਲ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ? ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਭੂ ਉੱਡਿਆ ਕੀ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ एक्टिंग सी। क्या था ये क्या था? पू भी उड़ा, मिसली भी उड़ी, जिप लाइन, टूट लाइन, टिक लाइन, बस लुक कैसी। हाय मैंने तो कपड़े चेंज नहीं की, हाय मैंने तो कपड़े बस बहन भाइयों, इससे ज्यादा मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। आपको आयशा की अदाकारी कैसी लगी और मेरी प्यारी आंटी जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपने बताना। और मजीद आप ऐसा रिएक्शन देखना चाहते हैं आयशा की अदाकारी करते हुए तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। बात कर लेते हैं जी छोटे छोटे ते मोटे मोटे टैडी बियर दी, कख नहीं है ना कुल भी। व्लॉग शुरू करते हैं जी। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके आपको दिखाते हैं अम्मी क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है, किंजा क्या कर रही है और इकरा जी क्या कर रही है। चलो जी हम थल्ले आ गए। मामा जी जल्दी जल्दी खाना लगा दें, बड़ी भूख लगी है, खाना खाते हैं। चलो जी उनसे सबाना खापे खोल के नाश्ता हो गया। चले जी नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया। अब देखते हैं किचन में क्या हो रहा है और मामा जी बता दे दोपहर के खाने के लिए कौन सी सब्जी लानी है, क्या लाना है, क्या पकाना है। चलो जी अब दोपहर का खाना तैयार हो गया। मामा जी जल्दी से खाना लगाएं, इकरा भाभी और किंजा और साहबा भाभी जल्दी से खाना ले आए, खाना खाते हैं। चलो जी अब ये भी खाना हो गया। अब रात को मामा जी क्या पकाना है ये भी आपने बताना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर दो बंदे बाहर से ऐड किए जाते हैं, कभी वो बैठे गले वाली खाला जी आ जाती हैं, कभी किंजा साहबा की मामा आ जाती हैं, फिर ये आ गए, खाना बना लिया, डिशें बन गई, बाहर चले गए और बहने बहने पार्कों में हाथ पकड़ के दो सहेलियाँ न्यू डंडियाँ ले लियाँ, गाने पिक्चराइज करा के इंस्टा ते स्टोरियाँ ला के व्लॉग बन गए, यूट्यूब तू रिश्ते मंग ले। पर पब्लिक इन्ना इन्हों भी धोंदी है, ऐना धोंदी है, पर ना जी ना। मैंने कहा है ना ये टब्बर ही ऐसा है, ये कंट्रोवर्सी खुद छोड़ता है, ये ऐसी चीजें अपने व्लॉगों में छोड़ता है कि इन पे डिस्कस हो। पर कल जो साहबा कह रही हूँ किंजा के साथ किया गया, किंजा से किस चीज का बदला लिया गया, आखिर किंजा बेचारी किस खुशफहमी में थी कि इतनी स्पीटों से तैयार हुई और आखिर धुला हुआ मुंह लेके घर में ही बैठ गई। क्या ये इकरा की प्लानिंग थी ऐसा प्रैंक करने की? बिल्कुल शर्म नहीं आई, उल्टा सास और जिठानी बैठ के इकरा पे किंजा पे हंस रही थी और बातें कर रही थी। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, बीवियों की नुमाइश, तैयारी, सुर्खियाँ, वाल स्ट्रेट करने, कपड़े पुआने लुहाने, सब यही कंटेंट है इन यूट्यूबरों के पास, कुछ भी नहीं। किंजा आप पागल हो कि आप गुरेज न्योले के कहने पे फटाफट तैयार हो गई और आपको नहीं पता कि ये कैसा टब्बर है, कैसे प्रैंक करता है और कंजूसी की महारत आपको ट्रिप पे जाके और अपने वलीमे वाले सूट से भी नहीं पता चला। आपकी शादी को इतना अरसा गुजर गया पर आपका वरी वाला सूट केस नहीं खुला। हम रिएक्शन वालों को भी याद है और आपकी यूट्यूब फैमिली को भी याद है, सबको इंतज़ार है वो सूट केस खुले और हम वलीमे के अलावा आपका कोई अच्छा जेंटलमैन ड्रेस देखे। पर नहीं जी, यहाँ भी क्या है, सिर्फ खाना खाना और प्रैंक के अलावा ना न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज, ना कोई काम की गल, ना कोई दीन का पता, ना दुनिया का पता। सिर्फ पता है दिन रात सोच है हमारे व्लॉगरों के दिमागों में, तो व्लॉग क्या बनाना है, कंटेंट क्या लाना है, औरतों की नुमाइश क्या करनी है, प्रैंक कैसे करने हैं। मतलब जितने घनौने और
बेसुध काम है इन्होंने करने हैं, जो न्यू जनरेशन के लिए पैगाम देना है या जो हमारी मुल्क के लिए बेहतरी हो, वो काम इन ब्लॉगरों ने नहीं करना। ये था आज का मेरा छोटा सा रिएक्शन। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।